कवि हैं वह है सुंदरदास। सुंदरदास। सुंदरदास के विषय में देख लेते हैं। सुंदरदास जो है खंडेलवाल बनिया बताए जाते हैं। सुंदरदास खंडेलवाल बनिया है, खंडेलवाल बनिया कहे जाते हैं। सुंदरदास खंडेलवाल बनिया कहे जाते हैं। इनका जन्म होता है देवसा राजस्थान में, देवसा नामक जगह में, देवसा राजस्थान में इनका जन्म होता है। ठीक है, देवसा राजस्थान में सुंदरदास का जन्म होता है। और जब ये 6 वर्ष के रहते हैं तभी से ये दादू दयाल के शिष्य बन जाते हैं। 6 वर्ष की अवस्था से ही दादू के शिष्य बन जाते हैं, दादू दयाल के शिष्य बन जाते हैं। बहुत छोटी उम्र से ही यह दादू दयाल के शिष्य हो जाते हैं। ठीक है, और ये निर्गुण पंथियों में माने जाते हैं। निर्गुण पंथ में केवल यही एक विद्वान है सुंदरदास जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे यही माने जाते हैं। सुंदरदास सबसे ज्यादा पढ़े लिखे माने जाते हैं। और ये श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी रहते हैं, श्रृंगार रस के विरोधी कहे जाते हैं। इन्होंने श्रृंगार रस का खुलकर विरोध किया है। और ये लिखते हैं कि रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगार जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आन। और इसके साथ साथ ये जो सुंदरदास ने गुजरात पर, मारवाड़ पर, दक्षिण पर और पूरब के प्रदेशों की रीति नीति पर कुछ उक्तियां भी कही हैं। ठीक है, तो इनकी उक्तियां हैं। पहला है गुजरात पर, तो गुजरात पर ये लिखते हैं, इन्हें गुजरात पर लिखते हैं, गुजरात के विषय में लिखते हैं कि आभर छीत अतीत सो होत बिलार और कुकर चाटत हांडी। ठीक है, आभर छीत अतीत सो, आभर छीत आभर छीत अतीत सो कुकर चाटत हांडी। ठीक है, इसी प्रकार भी मारवाड़ पर लिखते हैं, वृक्ष न नीरम उत्तम चीर, वृक्ष न नीरन उत्तम चीर, सुदेशन में गत देश है मारू। ठीक है, मारवाड़ पर लिखते हैं, मारवाड़ पर वृक्ष न नीरन उत्तम चीर, वृक्ष न नीरन उत्तम चीर, ये इनकी मारवाड़ पर कथन है। वृक्ष न नीरन उत्तम चीर, सुदेशन में गत देश है मारू। फिर दक्षिण पर लिखते हैं कि गंधत प्याज बिगारत नाज न आवत लाज करे सब भक्षण। दक्षिण पर लिखते हैं, दक्षिण की रीति नीति पर लिखते हैं कि गंधत प्याज बिगारत नाज, गंधत प्याज बिगारत नाज, बिगारत नाज। ठीक है, गंधत प्याज बिगारत नाज न आवत लाज करे सब भक्षण। ठीक है, इसके बाद पूरब पर लिखते हैं, पूरब देश के पूरबी क्षेत्र के रीति नीति के विषय में लिखते हैं, पूर्व के विषय में लिखते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वेसर शूद्र चारों ही वर्ण के मक्ष बघारत। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वेसर शूद्र चारों ही वर्ण के मक्ष बघारत, चारों जो वर्ग हैं सभी लोग मांस मछली खाते हैं। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों ही वर्ग के मच्छ बघारत। ये इनकी 4 पंक्तियां हैं। पहला है गुजरात पर कहते हैं, दूसरा मारवाड़ पर, फिर तीसरा है दक्षिण पर, और चौथा जो है यह पूरब के रीति नीति के विषय में लिखते की। ठीक है, अब इनकी रचना देख लेते हैं। तो सुंदरदास की रचनाएं, सुंदरदास की रचनाएं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास और सुंदर ग्रंथावली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहली रचना ज्ञान समुद्र है, फिर सुंदर विलास है, ज्ञान समुद्र,
दूसरी है सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, इनकी दो रचना। एक है सुंदर ग्रंथावली, ठीक है, सुंदर ग्रंथावली, सुंदर ग्रंथावली, सुंदर ग्रंथावली दो भागों में है। इसके संपादन करता जो है वह हरि नारायण शर्मा माने जाते हैं। हरि नारायण इसके संपादक माने जाते हैं, हरि नारायण शर्मा। यह दो भाग में रहती है, ठीक है। तो ये हो गया। इनकी मृत्यु जो होती है वो सांगानेर में होती है। सुंदरदास की मृत्यु सांगानेर में मानी जाती है। सांगानेर इनका मृत्यु स्थल माना जाता है, ये प्रसिद्ध है। सांगानेर में इनकी मृत्यु होती है। अब इनकी कुछ पंक्तियां देख लेते हैं। तो पंक्तियों में है, यह अति गंभीर है, यह अति गंभीर उठत लहर आनंद की, मिष्ट सुयाको नीर सगल पदार्थ मध्य है। एक इनकी और प्रसिद्ध पंक्ति है, बोलिए तो तब जब बोलबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गह चुप होए रखिए। पंक्ति देख लेते हैं कौन कौन सी प्रसिद्ध है। बोलिए तो तब, बोलिए तो तब जब बोलिए की बुद्धि होए, बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गए चुप होए रहिए, ठीक है। और एक इनकी पंक्ति है, पति ही सुप्रेम हो, पति ही सुनेम होए, पति ही सु सक्षम होए, पति ही सुरति होए, ठीक है। पति ही सुप्रेम होए, पति ही सो नेम होए, पति ही सु क्षेम होए, पति ही सुरति है। यह इनकी पंक्ति मानी जाती है। और एक पंक्ति, गेह तजो अरनेह तजो पुनि खेह लगाई की देह सह, ठीक है, एक ये पंक्ति है। और एक और पंक्ति है, ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते महातत्व पुनि अहंकार है, अहंकार होते तीन गुण सत रज तम, तमहु ते महाभूत विषय पसार है। एक पंक्ति इनकी यह भी है, फिर से इसको देख लेते हैं। ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते महत्व पुनि अहंकार है, अहंकार होते तीन गुण सत रज तम, तमहु ते महाभूत विषय पसार है। ये सुंदरदास की पंक्तियां है। फिर से एक बार देख लेते हैं सुंदरदास। सुंदरदास जो है ये खंडेलवाल बनिया माने जाते हैं, ठीक है। खंडेलवाल बनिया है, देवसा राजस्थान इनका जन्म स्थान माना जाता है। जब ये 6 वर्ष की अवस्था के रहते हैं तब भी दादू दयाल के शिष्य बन जाते हैं, यानी बचपन से ही ये दादू के शिष्य बन जाते हैं। निर्गुण पंथियों में सबसे ज्यादा साक्षर और पढ़े लिखे इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी माने जाते हैं। सांगानेर में इनकी मृत्यु होती है, दादू दयाल की मृत्यु सांगानेर में होती है। जो जन्म होता है वह देवसा राजस्थान में होता है, ठीक है। अब इनकी कुछ उक्तियां प्रसिद्ध मानी जाती हैं। गुजरात पर ये इनकी रीति जो यहाँ के आचार विचार है उन पर लिखते हैं, आभड़ छीत अतीत सो होत कुकुर बिलार चाटत हांडी, ठीक है। पहला लिखते हैं, आभड़ छीत अतीत सो, आभड़ छीत अतीत सो होत बिलार और कुकर चाटत हांडी। फिर मारवाड़ पर लिखते हैं, मारवाड़ देश की रीति नीति पर लिखते हैं कि वृक्ष न नीरन उत्तम चीर सुदेशन में है गत देश है मारू, वृक्ष न नीरन उत्तम चीर सुदेशन में गत देश है मारू। फिर दक्षिण की रीति नीति पर लिखते हैं कि गंधत प्याज पिगारत नाज न आवत लाज सबय सब भक्षण। और फिर पूरब पर लिखते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वेसर सूदर चारों ही वर्ग के मच्छ बघारत। ये इनकी प्रसिद्ध उक्तियां हैं, परीक्षा में पूछी भी जाती हैं। फिर इनकी रचना देख लेते हैं। तो इनकी रचनाओं में आती है, पहला ज्ञान समुद्र, फिर सुंदर विलास, फिर सुंदर ग्रंथावली। सुंदर ग्रंथावली है दो भागों में है, इसका संपादन हरि नारायण शर्मा करते हैं। इनकी पंक्तियां देख ही चुके हैं। और एक पंक्ति मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, बोलिए तो तब जब बोलबे की बुद्धि हो, ना तो मुख मौन गई चुप होए रहिए, ठीक है।
और फिर एक और पंक्ति, तुक भंग छंद भंग अर्थ मिले ना कछ सुंदर कहत ऐसी नहीं, ऐसी बानी नहीं कहिए। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां मानी जाती हैं।